इसलिए हमारे इस बहुजन समाज को ये होली का जो त्योहार है ये बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए। ये हमारी होलिका हमारी बहन भी हो सकती है, हमारी बुआ भी हो सकती है, हमारी बेटी भी हो सकती है। तो इस तरह से ये जास्ती होता है, अन्याय होता है। तो हम अपनी ही माँ बहन बेटी के साथ में हम उसका जो ये हर्षोल्लास करते हैं, ये हम गलत करते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि हमें इस दिन जो होली का दिन आता है, इस दिन हमें शोक मनाना चाहिए। है, हमें इस पर खेद होना चाहिए कि आज हमारे बीच में हमारी एक बहन बेटी के साथ में बलात्कार हुआ और इसके साथ में गलत हुआ, हमारे समाज के साथ में गलत हुआ। ये बात हमारे आज इस बहुजन समाज के लोगों को, दलितों को खास करके इस बात पर विचार करना चाहिए। जैसे कि इन लोगों ने कहा कि वो साथियों जय भीम, आप देख रहे हैं शतमारक रैंक नंबर यूट्यूब चैनल और शतमारक रैंक नंबर भी, मैं लालचंद शतमारक। मैं आप लोगों से आज एक नई जानकारी मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं। जैसे कि आज हमारे पूरे देश में ये होली का जो पर्व आ रहा है, जो त्योहार आ रहा है, पूरा देश बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में इसको मनाता है और मनाता चला आया है। तो ये हम इसके बारे में आज चर्चा करेंगे कि ये कहाँ से शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ और ये क्या है, इसको मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। ये तमाम सारी बातों के बारे में आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। तो जैसे कि एक अपने बहुजन मूल निवासी एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप दो भाई थे, उनका दूसरे भाई का नाम था हिरण्यायक्ष। और हिरण्यकश्यप और हिरण्यायक्ष के एक ही बहन थी जिसका नाम था होलिका। और हिरण्यकश्यप के एक पुत्र था जिसका नाम था प्रहलाद। तो साथियों बात इस जगह पर आती है कि ये जो दलित का जो एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप में एक जागरूकता थी। उस समय भी पाखंडवाद और मनवाद का खूब जम करके प्रचार प्रसार था। तो इसे मनवादी लोग इनसे कहलवाते थे कि तुम राम का जाप करो और राम का नाम लो, राम राम बोलो, राम को मानो, ब्रह्मा विष्णु को मानो। तो ये बौद्धिस्ट थे। तो इन्होंने कहा मैं कभी इंसान को भगवान नहीं कह सकता। इस तरह से वो जो है इनको मनवादी व्यवस्था को वो नकारते थे। बाकी जो हिरण्यायक्ष थे वो इनके पक्ष में थे और ये जो तो मनवादी व्यवस्था को फॉलो करते थे, राम को मानते थे और ब्रह्मा विष्णु महेश सबको ये मानने वाले थे। कौन? हिरण्यायक्ष। तो ये मामला ये टूर पकड़ रहा था। तो मनवादी व्यवस्था के लोगों ने ये सोचा कि अगर ये हिरण्यकश्यप मेरी बात नहीं मानता है तो इसके साथ में हमें कुछ करना चाहिए। और उन्होंने क्या किया कि इनका जो प्रहलाद था बेटा, तो एक ही लड़का था इनको, तो और इन्होंने जो है क्या किया कि प्रहलाद को, मनवादियों ने प्रहलाद को नशे की आदत डाली और इनसे भी प्रहलाद से भी कहलवाते थे कि कहो राम राम कहो। तो कुछ दिन तो नकारते रहे, बाकी जब उसको नशे में इतना धुत कर दिया और इतना नशे की उसके ऊपर लत डाल दिया कि वो इस बात से जो तो परेशान नहीं हुआ, इस बात से वो प्रभावित हुआ। अब जब इसकी लत ज्यादा नशे की पड़ी तो अब इसके पास में कुछ पैसा तो था नहीं, छोटा बच्चा था, कोई बड़ा सयाना नहीं था। तो अब ये पैसे के लिए चोरियां करना शुरू कर दिया इसने। अब जब इसको पैसा नहीं मिल पाता था और किसी तरह से वो अपने नशे की पूर्ति नहीं कर पाता था तो उन्हीं लोगों के पास में जाता था जिन लोगों ने इनको जो तो नशे की लत डाली और नशा सिखाया। तो उनके पास में जाकर के वो कहता था कि मुझे भी नशा करवाओ या शराब पिलाओ या कुछ भांग खिलाओ या कुछ करवाओ। तो चूंकि उसकी नशे की आदत थी तो उनका ये मानना था कि तुम राम राम का जाप करो, राम राम कहो और राम को भगवान मानो, ब्रह्मा विष्णु को भगवान मानो, हम तुमको शराब पिलाएंगे। ये बात वो कर ठीक है, बढ़िया है। वो तो अपने आप में तो अपने स्वार्थ के लिए परेशान था कि किसी भी तरह से हमको शराब मिले, हमसे कुछ भी करो। इस तरह से ये करते करते काफी दिन हो गया। तो हिरण्यकश्यप ने ये सोचा कि ये हमारा लड़का बर्बाद हो रहा है। तो उसने जो तो उसको डांटा फटकारा, मगर उसको उसकी नशे की लत नहीं गई, वो नहीं समझ पाया। तो हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को घर से बाहर निकाल दिया। इसी बीच में हिरण्यकश्यप की एक बेटी थी,
उस बेटी की शादी होने वाली थी। उस शादी में जब वो शादी का दिन आया, तो उसी दिन आ, ये प्रहलाद वो घर में नहीं था, वो उसको बाहर निकाल दिया गया था, वो बाहर था। तो जब ये बात, शादी का दिन था, तो उसकी जो बुआ थी होलिका, तो उसने ये सोचा कि कल घर में शादी है, तो अच्छे अच्छे भोजन बनेंगे, पकवान बनेंगे, और रिश्ते नातेदार भी आएंगे, और आज मेरा भतीजा नहीं होगा तो मुझे कैसा लगेगा। ये बात जाकर के उसने अपनी भाभी से कहा, किससे? प्रहलाद की माँ से, हिरण्यकश्यप की पत्नी से। उन्होंने कहा कि आज मेरा भतीजा नहीं है, तो हो ना हो तो लाओ हम इसको कुछ भोजन खाना दे आए, जा करके पता करके कहीं होगा कहीं। तो ये एक घर से जो तो टिफिन लगाती हैं या किस तरह से अपना खाना लिया, और खाना ले करके ये प्रहलाद को ढूंढने के लिए निकलती है। लोगों से जब ये पूछती हैं कि प्रहलाद को आपने कहीं देखा है, तो वही मनुवादी व्यवस्था के लोग वहां पर मिल जाते हैं और कहते हैं हाँ चले जाओ, इधर को मैंने देखा है और इधर को प्रहलाद गया है। यही करते करते उसको जंगल की ओर ले गए, क्योंकि वो प्रहलाद से मिलना चाहती थी, प्रहलाद को भोजन देना चाहती थी, और प्रहलाद को चूंकि वो राजा था हिरण्यकश्यप, तो वो तो अडिग था, वो अपनी बातों में को मजबूत था। तो उसने जो तो इसको प्रहलाद को घर में आने के लिए बिल्कुल इनकार कर दिया। बोले अगर ये मेरी बात नहीं मानता तो इसको घर से बाहर कर दो। इस तरह से अब वो ढूंढते 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 वो जंगल की ओर चली गई। जब वो जंगल की ओर गई, तो ये जो मनवादी व्यवस्था के लोग अराजक तत्व थे, उन्होंने क्या किया कि जब ये जंगल में पहुंची, तो वहां पर इसको पकड़ करके इसके साथ में बलात्कार किया, और बारी बारी से कई लोगों ने बलात्कार किया। इसके साथ में बड़ा अन्याय अत्याचार हुआ। तो करने के बाद में ये बेहोश हो जाती है और शिथिल हो जाती है। तो ये लोग सोचते हैं कि यार अगर ये घर में जाएगी तो वो राजा है, फिर हम लोगों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, उसी जंगल में चौराहे पर उस लड़की को जो तो जिंदा जला दिया। तो ये जब जला करके ये लोग अपने अपने जगह पे आ गए। इसके बाद में क्या होता है कि वो ये वापस लौट करके जब घर में नहीं जाती है, तो भाभी को चिंता होती है। पूरी रात हो गई, जब ये लौट करके नहीं गई, तो इसने जो तो अपने पति से हिरण्यकश्यप से बताया। उन्होंने कहा कि होलिका प्रहलाद को खाना देने के लिए गई थी और अभी तक वापस नहीं आई। तो छानबीन के लिए जो तो राजा ने जो तो लोग बुलाए और पता किया कि बोले देखिए जाइए, और ये लड़की कहाँ है, कहाँ चली गई, क्या हुआ। तो उनके जो गुप्तचर लोग थे, उनके द्वारा ये मालूम हुआ कि ये लड़की वहां पर उसके साथ में ऐसा ऐसा हुआ है, और इस तरह से जो तो वो मर चुकी है, वो यहाँ पर नहीं है। तो देखिए मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने, पाखंडियों ने इसको किस तरह से तोड़ मरोड़ करके जो है तो बरगलाया, और बरगलाने के बाद में हमारी समाज को कहां से कहां लिए जा रहे हैं। तो वहां पर जो है तो जब ये राजा को ये पता चला है कि नहीं इन लोगों ने जो है तो इस तरह से ये कार्य किया है, तो वहां पर जो है तो उन लोगों को पकड़वाते हैं, बुलाते हैं। तो जो कहते हैं कि मैं अब आपको एक मैं बात बताऊंगा कि जिसे कहते हैं छोटी होली फिर बड़ी होली, तो ये सब यही शुरू होता है। तो ये क्या करते हैं कि उन लोगों को पकड़ते हैं, पकड़वाते हैं, पकड़वा करके जो है इनका मुंह काली करते हैं, और मुंह काली करके इनको पूरे गांव भर में घुमाते हैं। और उन्होंने क्या किया, जो अबीर लगाई जाती है, तो अबीर का मतलब ये होता है कि आबीर, मतलब ये बीर नहीं है, ये कायर है। तो इसको उन्होंने जो तो क्या किया कि जो वो अराजक तत्व थे, जिन लोगों ने गलत किया था, तो उनके माथे पर उन्होंने तलवार से जो तो इस तरह से काट दिया था इधर से। तो इधर तिलक टाइप बना दिया था। तिलक टाइप के जब कटेगा तो तिलक तो बन ही जाएगा। तो इस तरह से जो तो उन्होंने उनके मत्थे पर ये लगाया और मुंह पे काली पोत करके पूरे गांव भर में घुमाया, और इनके पीछे से कीचड़ फेंका गया। तो जो छोटी दिवाली पे लोग कीचड़ फेंकते हैं, गोबर फेंकते हैं, गंदा करते हैं लोगों को, और बड़ा अच्छा हर्षोल्लास मनाते हैं। तो ये इस तरह से जो है तो उनको पूरे गांव भर में घुमाया गया। और तो ये इस बात को भी इन लोगों ने छुपाया। क्योंकि अगर सही बात अगर बताई जाती, सुनाई जाती, तो इसको कौन मानने वाला था। क्योंकि अब ये ऐसा हुआ, तो इसको होली में क्यों परिवर्तित किया गया। अब इसको होली में परिवर्तित इसलिए किया गया कि ताकि जो हमारा जो क्रांतिकारी लोग हैं, जो
जो अंधविश्वास को नहीं मानते, जो ब्रह्मा विष्णु को नहीं मानते हैं, उनके खिलाफ इन लोगों ने ये तो इसी तरह से षड्यंत्र किया और करते रहेंगे, करते हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो लोग हमारा जो होली का जो त्योहार मनाते हैं, इनको अपना इतिहास पता नहीं है। ये अपनी बात को जानते और जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। अगर जानने की कोशिश कर लें तो ये हमारा जो ये पाखंडवाद है, जो अंधविश्वास है, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और इसी अंधविश्वास और पाखंडवाद को खत्म करने के लिए हमारे यहाँ पर बहुत से चले आ रहे हैं और बहुत लोग जगाते चले आ रहे हैं, जगाते चले आएंगे और जगा रहे हैं। और कुछ लोगों को समझ में आता है, तो हमारे इस कहानी को सुन करके जो लोग प्रभावित होंगे उनको ये असर पड़ेगा। इसलिए हमारे इस बहुजन समाज को ये होली का जो त्योहार है ये बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए। ये हमारी होलिका हमारी बहन भी हो सकती है, हमारी बुआ भी हो सकती है, हमारी बेटी भी हो सकती है। तो इस तरह से ये जास्ती होता है, अन्याय होता है। तो हम अपनी ही माँ बहन बेटी के साथ में हम ये उसका जो हर्षोल्लास करते हैं, ये हम गलत करते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि हमें इस दिन जो होली का दिन आता है, इस दिन हमें शोक मनाना चाहिए। हमें इस पर खेद होना चाहिए कि आज हमारे बीच में हमारी एक बहन बेटी के साथ में बलात्कार हुआ और इसके साथ में गलत हुआ, हमारे समाज के साथ में गलत हुआ। ये बात हमारे आज इस बहुजन समाज के लोगों को, दलितों को खास करके इस बात पर विचार करना चाहिए। जैसे कि इन लोगों ने कहा कि वो होलिका वो जो तो प्रहलाद को आग पे लेकर के बैठ गई और ये बच गई और वो ये जल गई और प्रहलाद बच गया, ये सब पाखंड है, ये सब झूठ है। देखिए कोई अपना धर्म नहीं छोड़ता। जैसे कि पानी है, पानी अपना कभी धर्म नहीं छोड़ेगा। और ये आपकी बर्फ है, बर्फ अपना धर्म नहीं छोड़ सकती, वो आपको शीतल करेगी ही करेगी। आग अपना धर्म कभी छोड़ नहीं सकती है। आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आग पे उंगली लगाया तो आग आपको जला देगी, ऐसी कोई ताकत नहीं बनी है। और हवा है, हवा कभी किसी को रोक नहीं सकती। ऐसा नहीं वो छोटा बड़ा ऊंचा नीचा ये सब देख करके ये हवा ये कभी भेदभाव नहीं कर सकती। वो अगर हवा चली तो सबको बराबर मिलेगी, चाहे कोई भी हो, चोर हो, कैसा भी हो, ईमानदार हो, वफादार हो, कोई भी हो, सबको बराबर हवा बराबर देगी। अब सूर्य है, ये सूर्य अपना धर्म कभी नहीं छोड़ सकता है। सूर्य को अगर किरण निकली तो वो किसी जाति पात ऊंच नीच भेदभाव गरीब अमीर देख करके ये सूर्य कभी अपनी रोशनी उसको नहीं देता है, वो समान सबको बराबर देता है। इसलिए ये भ्रम में मत पड़ा जाए, भ्रम पे मत पड़िए कि आग ने होलिका को जला दिया और प्रहलाद को छोड़ दिया। ये सब बकवास है, ये सब झूठ है। आग अपना धर्म कभी छोड़ नहीं सकती है। इसलिए इस तरह से जो तो होलिका को जलाया गया और जलाने के बाद में ये लोगों ने इस तरह से उसका जो तो ये त्योहार बनाया। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको वीडियो ये कैसा लगा है? अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथियों को शेयर करके इस जानकारी को साथियों तक जरूर पहुंचाइएगा और माताओं बहनों को जरूर दिखाइएगा कि ये वीडियो होली में हमें होली को जलाना चाहिए कि नहीं जलाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ में साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय।